नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो देखिए, डीएसएसपी फार्मासिस्ट रिजल्ट कब आएगा प्रूफ के साथ, देखिए फार्मासिस्ट वाले बच्चे जरूर देखें। तो देखिए, आप सभी को बताया कि सबसे मेन होता है, आपको एग्जाम देने जाओ तो उसकी कट ऑफ का आप सभी को वेट रहता है, रिजल्ट का वेट रहता है और ज्वाइनिंग का। तो सबसे मेन इन सब में पहले आता है रिजल्ट और कट ऑफ। तो देखिए, बच्चों के काफ़ी डाउट्स थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कि रिजल्ट डीएसएसपी फार्मासिस्ट का कब तक आ जाएगा। और देखिए, मैं ये कोई ऐसे ही नहीं कह रहा कि अपनी मन की मर्जी से, ये मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा जिससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले देखिए, अगर हम पैरामेडिकल की ही बात करें तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो डीएसएसपी में आती है वो मान के चलिए आप नर्सिंग की आती है। उसके बाद फार्मासिस्ट की तो देखिए नर्सिंग के सामने बहुत छोटी वैकेंसी थी। मतलब छोटी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आपकी पोस्ट छोटी है, छोटी मतलब वैकेंसीज आपकी काफ़ी कम थी नर्सिंग के मुकाबले। क्योंकि नर्सिंग में तो आप सभी ने देखा ही, तो वैकेंसी कितनी ज़्यादा थी, 1500 के आसपास, लेकिन फार्मासिस्ट में वो वैकेंसी 350 के भी आसपास थी। तो देखिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो नर्सिंग का पेपर कब हुआ था आप सभी को पता है, नर्सिंग का पेपर हुआ था 12/8/2024 को। मतलब आप सभी को पता है कि 8वें महीने में। और इसके बाद देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको थोड़ा बड़ा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 16/8, 12/8, 13/8, 14/8, 5, 9, 6, 10, मतलब 24 अक्टूबर तक यहाँ पर पेपर चले थे। क्योंकि 10वां महीना अक्टूबर है, तो 24 अक्टूबर तक पेपर चले थे। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि अक्टूबर तो पूरा ही चला गया था। उसके बाद इनकी आंसर की आई होगी। आंसर की आने के बाद जो ये फाइनल आंसर की आई, और फाइनल आंसर की का देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर एग्जामिनेशन एज पर डिटेल, जिसमें पहले ही नंबर पर है नर्सिंग ऑफिसर। अब देखिए, 24/10 को ये पेपर होता है, इसके बाद आंसर की भी आई होगी। और उसके बाद ये फाइनल आंसर की आई थी, जो कि फार्मासिस्ट वाले बच्चे कह रहे थे कि फाइनल आंसर की नहीं आती। तो देखिए, नर्सिंग में भी आई थी। और मैं आपको डेट बता देता हूँ, ये आई थी 3/12 को, मतलब 3 दिसंबर 2024 को। तो जो आपके एग्जाम हो गए थे अक्टूबर में ख़त्म हो गए थे, नवंबर दिसंबर, मतलब लगभग ये वैकेंट जो आंसर की फाइनल आंसर की आई थी 40 दिन बाद। इसी क्रम में अगर हम बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की भी आपको पता है कि 5, 6, 7 तो आपका पेपर था मई को, और जून ख़त्म होने वाला है। तो आप मान के चलिए कि ये भी आपकी 40-45 दिन बाद आपकी जो आंसर की है आ गई है। अब बात करते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आता है। तो मतलब 40-50 दिन का ही टाइम लगता है फाइनल आंसर की आने में, जो कि आ गई है। अब आप चेंजमेंट कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। अब देखिए रिजल्ट का, तो देखिए मैं नर्सिंग का आपको दिखाता हूँ। 3/12 मतलब 3 दिसंबर को आपकी आंसर की फाइनल आंसर की आई थी, जिसके बाद सिर्फ वेट था रिजल्ट का। तो मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये रहा, देखिए डीएसएसबी नर्सिंग का रिजल्ट। रिजल्ट कब आया था? 26 मार्च को। देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं 26 मार्च को। लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, ये आया था ई डोजियर के लिए। मतलब जो जो जिनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाने थे डीएसएसपी को, 2 गुना बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर 2989 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किए थे। और वैकेंसी कितनी थी हमारे पास? लगभग 1452। तो देखिए, ये रिजल्ट आया था 26 मार्च को। मतलब दिसंबर के बाद जनवरी बात करें, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल, एक तरीके से कह सकते हैं लगभग 3.5-4 महीने बाद आपका रिजल्ट आ गया था फाइनल आंसर की आने के बाद। मतलब आप एक बार मोटा मोटा तौर पे अगर हम माने तो आप मानिए कि 4 महीने आ गया था। लेकिन फार्मासिस्ट के में इतना डिले नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों सर, जब नर्सिंग के में 4 महीने लगे थे तो फार्मासिस्ट के में इतने कम क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर 2025 में चुनाव थे। आप सभी को पता ही है, फरवरी मार्च के आसपास चुनाव थे। तो इस कारण वहाँ पर आचार संहिता लग गई थी। कोई भी रिजल्ट पब्लिक मतलब नहीं कर सकते, एक तरीके से आप किसी को रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसके चलते आप मान के चलिए कि 2 महीने तो ऐसा हो गया था। 2 महीने तो मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो आचार संहिता लगी थी, उसके बाद चुनाव वगैरह हुए थे, और उसके बाद टाइम वो भी लगा था। अब मान लो कोई नई सरकार बनेगी, तो ये तो है नहीं कि पहले दिन आते रिजल्ट निकाल दे, उसमें भी टाइम लगा था। तो आप मान के चलिए मोटा मोटे तौर पर कि 2 महीने या सवा 2 ढाई महीने तक तो आपका इनकी वजह से लेट हो गया था नर्सिंग का, वरना और जल्दी आ जाता रिजल्ट। आपको रिजल्ट जनवरी के लास्ट या फरवरी में ही आपको देखने को मिल जाता। लेकिन देखिए, अगर हम इसी बारे में बात करें तो ये लगभग 4 महीने बाद रिजल्ट आया था फाइनल आंसर की गई। तो देखिए, फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट का जो रिजल्ट है, जो ई डोजियर के लिए आएगा, वो आप मान के चलिए, अगर अभी जून चल रहा है तो जुलाई और अगस्त के लास्ट में आपको 90% आपका जो ई डोजियर के लिए मिल जाएगा। वरना सितंबर की स्टार्टिंग में है तो बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है ज़्यादा कि अगस्त के लास्ट तक आपका
ये जो है जो आपको ई डोजर के रिजल्ट मिल जाएगा। बात करें ई डोजर के बाद फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट में मान के चलिए आप 1 महीने और थोड़ा सा और टाइम लगा लीजिए 10-5 दिन ऊपर, लेकिन 1 महीने का मोटा मोटी तौर पर आप मान के चलिए। क्योंकि नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में भी 26 मार्च को देखिए रिजल्ट आया था जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और 2 मई को आपको फाइनल रिजल्ट पब्लिक हो गया था, डिक्लेयर हो गया था नर्सिंग का। तो आप जो मैं आपको बता देता हूँ मेन बात, आपको अगस्त के लास्ट वीक में आपके जो ई डोजियर के रिजल्ट आने की पूरी संभावना है फार्मासिस्ट के लिए। और देखिए बच्चे कह रहे थे कि सर ये मोस्ट अर्जेंट नोटिस है तो क्या जल्दी आ सकता है, तो देखिए ये कोई ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भी आंसर की आती है फाइनल लगभग मोस्ट अर्जेंट ही होती है। देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है, और मोस्ट अर्जेंट के नाम पे 4-4, 5-5 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट अर्जेंट कितना अर्जेंट है। तो आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि देखिए हम सिर्फ प्रूफ के साथ आते हैं, हम ऐसे ही नहीं कि अपने मन से बता दिया हाँ सर 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने में कट ऑफ 50 बता दी, 70 बता दी, 100 बता दी, जिसके जितने बन रहे, ऐसा नहीं है। हमारे चैनल पर आपको जेन्युइन न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि हमारा काम ही यही है बच्चों को सही गाइडेंस देना, उनको मतलब एक तरीके से पागल बनाना या व्यू के चक्कर में सिस्टम हमारा नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपको जो भी अपडेट चाहिए हम सबसे पहले देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।